अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। उम्मीद करता हूँ आपने हमारी पहले वाली वीडियो देख ली होगी। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल के अंदर जो काम करने वाले इलेक्ट्रीशियंस हैं या हेल्पर्स हैं वो यूज़लेस हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की उनको नो हाउ नहीं है तो उसके बगैर वो कोई भी काम नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, करंट हमें नज़र नहीं आता, पावर हमें पता नहीं होती है, वोल्टेज का हमें पता नहीं होता। हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करंट को डिटेक्ट भी करते हैं, करंट को कैलकुलेट भी करते हैं, करंट पे सेफ्टी भी लगाते हैं। जैसे कि ये वाट मीटर है, ये वाट मीटर जो है वाटेज को कैलकुलेट करता है। 0 से लेकर 500 वाट तक ये कैलकुलेट करेगा। ये AC वाट मीटर है, AC की वाटेज बताएगा। वाट क्या पावर है, बेसिकली एक्टिव पावर बता रहा होता है। फिर हमारे पास ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये DC गैल्वानोमीटर है। ये पुराने ज़माने का है, इसके ऊपर प्रॉब लगती हैं। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इससे एडवांस वेरिएंट जो है हमारे पास एम मीटर और वोल्ट मीटर है। जैसे कि एम मीटर है, ये AC वोल्ट मीटर है। इसके अंदर DC एम मीटर भी आता है, ये पैनल के अंदर लगता है। और इसको मज़ीद कैलकुलेट करने के लिए कि कितने करंट जा रहा है, ये हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर बेसिकली कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मीटर्स का, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का। इसके अंदर एम मीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस मीटर आता है, AC और DC दोनों में आता है। फिर हमारे पास ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है या ये जो मीटर है हमारे पास, ये 3 फेज़ रोटेशन टेस्टर है, जिसके अंदर जो है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताता है। ये इसके 3 प्रॉब्स हैं, रेड येलो ब्लू पर हम लगाते हैं तो रेड येलो ब्लू जो प्रॉब्स हैं वो बता रहा होता है। फिर उसके बाद ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास CT है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर 2 ट्रांसफार्मर्स आते हैं, एक CT आता है और एक PT आता है। ये CT ट्रांसफार्मर है, जिसकी अगर आप यहाँ से देखें तो प्राइमरी 100 एम्पेयर है। ट्रांसफार्मर के अंदर 2 वाइंडिंग्स होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक एंड वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग पे 100 एम्पेयर आ रहा है और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर हमें 5 एम्पेयर देगा। फिर इसके अंदर अगर आप यहाँ देखें इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्लास कौन सी है, 0.5 है। 0.5 और 1 की आती है। 0.5 से मुराद क्या है कि हमारे पास अगर ये 5 एम्पेयर है तो ये 4.5 या 5.5 की रेटिंग दे सकता है। और इसके बाद सेकेंडरी पर जो एम्पेयर आएंगे 5 एम्पेयर आएंगे और ये 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ के ऊपर आता है। अब फ्रीक्वेंसी या हर्ट्ज़ क्या है, अगर हम देखें नंबर ऑफ़ साइकिल पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करते हैं उस हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। पाकिस्तान में जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो फ्रीक्वेंसी मीटर है, जिसको HZ मीटर भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये फ्रीक्वेंसी मीटर लगा हुआ है। इसके अंदर जो रेटिंग है 45 to 55 है। अगर हमारी रेटेड जैसे है 50 हर्ट्ज़ है, जैसे 50 हर्ट्ज़ से नीचे आती है वैल्यू 47 या 45 तो ये ब्लैक आउट हो जाएगा। ऊपर जाती है तो इससे होता है क्या, अगर हम ऊपर ले जाएँ, जैसे अगर UK कनाडा के अंदर आप देखें या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर हम बात करें जहाँ 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पर जो सिंगल फेज़ टू ग्राउंड वोल्टेज है या न्यूट्रल जो वोल्टेज है वो 110 है। और पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ पे 220 वोल्ट है। अगर मैं 55 पे लेके जाऊँगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वोल्टेज बढ़ जाएगा और वोल्टेज बढ़ने से अगर 300 वोल्ट आ रहा है तो मेरी होम अप्लाइंसेस जल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई तो अंडर वोल्टेज आएगा, 150 से नीचे आएगा तो फिर भी हमारी अंडर वोल्टेज की वजह से, लो वोल्टेज की वजह से, आपने देखा होगा अक्सर के इलेक्ट्रिक के वोल्टेज कम हो जाते हैं तो क्या होता है, फ्रिज के कंप्रेसर जो हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन ख़तरनाक है, ओवर फ्रीक्वेंसी और अंडर फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम हर्ट्ज़ मीटर यूज़ करते हैं। ये वाला हमारे पास जो है क्लैंप ऑन मीटर है, जिससे हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ये एक वायर है, ये इस तरह एक वायर जाएगी तो इसकी वैल्यू बताएगा। आई होप आपको। और ये वाला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ये मेगर है, मेगा ओम है, जो रेजिस्टेंस या IR टेस्ट करता है। ये वाला हमारे पास एनर्जी मीटर है, किलोवाट आवर मीटर है, सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर है। ये 3 फेज़ के अंदर भी आता है, ये दोनों आते हैं। ये पुराना वाला है, एनालॉग में भी आता है, डिजिटल में भी आता है, डिस टाइप है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इस उम्मीद पर ये वीडियो हम इख्तिताम करते हैं कि आपने हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू।